बालकनी। पाठ प्रवेश। सहृदय लेखक ने पशु पक्षियों के व्यवहार को करीब से अनुभव किया है। वे उनके प्रति विशेष संवेदनशील हैं। सूक्ष्मता से देखने पर पता चलता है कि पशु पक्षियों की आदतें एवं स्वभाव हम मनुष्यों जैसे ही होते हैं। वे भी अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं। उसके लिए सब एकजुट होकर प्रयत्न करते हैं। उनमें भी ममता होती है। उन्हें भी दूसरों के दर्द का एहसास होता है। अभी कुछ महीने पहले तक मैं एक दूसरे फ्लैट में रहता था। यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। इसकी एक बालकनी पार्क की तरफ थी। खाली वक्त में मैं इस बालकनी में बैठकर पेड़ों को देखा करता था। पेड़ों की कुछ शाखाएं बालकनी तक आती थीं। वैसे पेड़ बहुत ऊंचे थे, फिर भी मुझे पेड़ों पर करवटें लेने वाली जिंदगी साफ साफ दिखाई देती थी। चिड़ियों गिलहरियों की रोज की जिंदगी काफी मजेदार लगती थी। पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले थे। कभी कभी बंदरों की एक टोली भी पता नहीं कहां से भूली भटकी आ जाती थी। तब इन पेड़ों पर एक तरफ शोर मच जाता था। मैं समझने की कोशिश करता कि ये बंदर कहां से आए होंगे। ये आवारा क्यों घूम रहे हैं? क्या इनका कोई घर नहीं है? अगर कोई घर है तो इन्हें वहां से किसने निकाल दिया है? वैसे बंदरों का जीवन कठिन था। लोग इन्हें अपने घरों से भगाते रहते थे। कोई भी इनको डंडा लेकर खदेड़ देता था। कोई किधर तो कोई किधर। बंदरिया भी गुस्से में खोखियाती थी। जाड़ों की सर्द रात थी। बारिश हो रही थी। उन दिनों बंदर बालकनी में आए हुए थे। रात में अचानक बालकनी से कुछ आवाजें आईं। मैंने उठकर बालकनी का दरवाजा खोला तो एक बंदरिया उछलकर भागी। उसके पेट से उसका बच्चा चिपका हुआ था। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। पानी, हवा और सर्दी से बचने के लिए बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बालकनी में आ गई थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वह उछलकर पेड़ पर चली गई और भीगने लगी। एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था। यह एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर घास को किसी कलाकृति में बदल रही थी। मैंने देखा कि एक बिल्ला धीरे धीरे बिल्कुल चींटे की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी तेज और चमकीली आंखें चिड़ियों के घोंसले की ओर थीं। उसकी पूरी कोशिश थी कि बगैर किसी तरह की आवाज किए वह घोंसले तक पहुंच जाए और चिड़ियों को चट कर जाए। मैंने सोचा कि मैं बिल्ले को ऐसा करने से रोकूं, उसे चिड़ियों के अंडे न खाने दूं। अगर मैं चाहता तो बिल्ले को पेड़ पर चढ़ने से रोक सकता था। मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि बिल्ला गौरैया के अंडे खा जाएगा और वह उदास हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी थी। अगर बिल्ले को पेड़ पर चढ़ने से रोक देता तो क्या कहानी बनती? बिल्ला बहुत धीरे धीरे होशियारी से पेड़ पर चढ़ रहा था। जल्दी ही उसे चिड़ियों ने देख लिया। लेकिन चिड़ियां क्या कर सकती थीं? बिल्ले के पास जाती तो उनकी खैर न थी और बिल्ले को रोकने के लिए उसके पास तो जाना ही पड़ता। 4-5 चिड़ियां बिल्ले के ऊपर ची ची कर उड़ने लगीं। बिल्ले ने उनकी तरफ लापरवाही से देखा और धीरे धीरे घोंसले की तरफ बढ़ता रहा। चिड़ियों की आवाज सुनकर जल्द ही वहां और चिड़ियां आ गईं। अब बिल्ले के सिर के ऊपर 10-12 चिड़ियां ऊंची आवाज में ची ची करने लगीं। बिल्ले का आत्मविश्वास कुछ कम होने लगा। दूसरी तरफ चिड़ियों की तादाद और बढ़ गई। ची ची की आवाज लगातार बढ़ने लगी। यकीन था कि बिल्ला ऊपर चढ़ता जाएगा, क्योंकि चिड़ियां सिर्फ शोर मचाकर उसे रोक नहीं पाएंगी। लेकिन बिल्ला बिना रुके ही मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए कि जैसे कोई बुरा काम करते वक्त पकड़ लिया गया हो। वह नीचे उतरने लगा और कहीं चला गया। सर्दियां खत्म होने वाली थीं। सूरज का रंग बदलने लगा था। घास पर पड़ी ओस जल्दी गायब हो जाती थी। अचानक एक दिन शोर मचा, बंदर आ गए, बंदर आ गए। मैंने बालकनी से देखा। बंदरों का वही परिवार था
जो पहले भी आता रहा था वही फिर से आधमका था। इस परिवार में एक मोटा ताजा कुछ डरावना सा बंदर था। एक बंदरिया और उसके पेट से चिपका एक छोटा सा बच्चा था। इनके साथ 2 जवान बंदर और थे। बंदरों की इस टोली ने फ्लैटों की छतों पर अड्डा जमा दिया था। मौका पाकर बंदर फ्लैटों के अंदर घुस जाते और फ्रिज खोलकर खाना वगैरह निकाल लेते थे। हमारे फ्लैट में कंचन नाम की एक लड़की काम करती थी। वह बंगाल के किसी गांव से आई थी और ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी। मैं उसके साथ बंगाली बोलने की कोशिश किया करता। मेरा बंगाली ज्ञान तोमी अमार तक ही सीमित था, लेकिन वह बंगाली लड़की मेरी हिम्मत बढ़ाने की हर कोशिश करती थी। एक दिन कंचन रसोई में कुछ काम कर रही थी। वह बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। हम लोग घर पर नहीं थे। अचानक मोटा बंदर फ्लैट के अंदर आ गया और खाने की मेज पर बैठकर फल खाने लगा। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा तो मोटा बंदर अपने दांत निकालकर गुर्राया, जैसे कह रहा हो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कंचन इतना डर गई थी कि कांपने लगी। बंदर आराम से फल खाता रहा। उसके बाद अपने परिवार के लिए 2-4 फल लेकर चलता बना। कंचन की जान में जान आई। इस घटना के बाद कंचन बंदरों से डरने लगी थी। मैंने उसके लिए फ्लैट में एक डंडा भी लाकर रख दिया था। सोचा था कि अगर कभी बंदर आ गया तो कंचन के पास कुछ तो होना चाहिए। एक दिन कंचन आई और बोली, मैं बंदरों के बारे में गलत सोचती थी, ये बहुत अच्छे होते हैं। कैसे? मैंने पूछा। आप जानते हैं बिल्ली ने बच्चे दिए हैं ना? कंचन ने पूछा। हाँ जानता हूं, मैंने कहा। वह बोली, मैं कपड़े डालने छत पर गई थी, वहाँ बिल्ली के बच्चे रो रहे थे, वे भूखे थे। बिल्ली उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब वहाँ बंदरिया आ गई और बिल्ली के बच्चों को अपना दूध पिलाने लगी। भला ऐसा कौन करता है? मैं कंचन को देखने लगा, फिर बालकनी में चला गया कि शायद बंदरिया दिखाई दे जाए।